सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो आई एम रियली सॉरी कि हम बहुत लेट हो गए बिकॉज हम कुछ काम में फंस चुका था एंड अभी भी हम वो काम में फंसा हुआ है, बट फिर भी टाइम निकल गया जिससे वीडियो बना लिया। सो ये साल का सबसे फर्स्ट वीडियो था। एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट वीडियो भी नहीं था, ये सेकेंड वीडियो होने वाला था, बट हमने सोचा कि अगर साल का फर्स्ट वीडियो है तो एक अच्छा वीडियो होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं होते तो न्यूट्रल टाइप का वीडियो होना चाहिए। सो इसलिए हमने जो वीडियो को आगे पीछे कर दिया। सो ये वीडियो भी हमको बनाना ही था, ऐसे नहीं कि वेस्ट है या कुछ है। तो एनीवेज, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ दिखा देगा। जैसे कि आप सभी को शायद मालूम नहीं होगी कि हम कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं, तो वहाँ जाने से मेरा ना कपड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। बिकॉज कंस्ट्रक्शन का वहाँ में आपको मालूम है कभी सीमेंट गिर जाते हैं, बालू क्या क्या करके कपड़ा सपड़ा या तो फट जाते हैं। सो उसके लिए हमने एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन सोचा है, तो आप सभी को दिखाएगा अभी। सो हमने बनाया है मेरे लिए एक ट्रैक सूट। ये आपसे दिखाई दे रहा होगा, आपने देखा होगा, ये हमको बहुत बार पहनने वाला मैंने वीडियोस में। ये हमने ट्रैक सूट फिर से एक बार बनाया। ये इसका अपर हो गया एंड ये इसका लोअर हो गया। सो अभी क्या होगा कि हम जब भी कंस्ट्रक्शन साइट जाएगा या जब भी होगा, अगर क्योंकि मेरा काम तो डेली बेसिस में कंस्ट्रक्शन साइट जाना है, तो हर दिन हम मेरे पास अभी 2 पेयर हो गए, तो दोनों को सर्कुलेट करके पहनते रहेगा एंड मेरा कपड़ा भी बच जाएगा और हमको कपड़ा ढूंढने का भी जरूरत नहीं। सो अगर आप सभी को भी ये ट्रैक सूट बनाना है तो आप बना सकते हैं। इसको हमने बनाया था गुवाहाटी का पल्टन बाजार से। वहाँ में एक दुकान है अनिशा स्पोर्ट्स बोल के, वहाँ से आप जाके बना सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं करे, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट हमने कुछ सीखा है नया तो आप सभी के साथ शेयर कर दिया। सोचा हमको कोई प्रमोशन का चक्कर में नहीं है हम। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द वीडियो, द SJ Cam SJ6 लेजेंड। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम मेरा जो मोटो व्लॉगिंग के लिए हमने लिया था ये SJ Cam कैमरा। सो आज जो भी बात होगा SJ Cam के बारे में वो डायरेक्टली मोटो व्लॉगिंग एंगल का थ्रू से बात करेगा, क्योंकि हमने इसको बहुत दिन से यूज़ किया है। सो आई नो, तो हम आप सभी को बताएंगे कि क्या क्या इसमें है क्या नहीं है। हाँ, इसका हम कोई अच्छाई बुराई नहीं बता रहे, सिर्फ इसका एक मोटो व्लॉगिंग अगर आप इसको ऑप्ट करते तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। सो सबसे फर्स्ट थिंग होता है वाइड एंगल। सो अगर आपने कोई प्रोफेशनल मोटर ब्लॉगर का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि स्क्रीन का जो ये 40% हो गया, यहाँ पे आपका बाइक एंड हैंडल बार्स होते हैं उसका, एंड जो ये 60% ऑफ द स्क्रीन हो गया, यहाँ पे उसका जो आगे का व्यू नजर आना चाहिए। सो ये चीज़ गोप्रो में अच्छा से हो जाता है, बट SJ Cam अगर आप ले रहे तो आपको एक चीज़ मालूम होना पड़ेगा कि अगर आप जो ये 40% वाला रूल अप्लाई करेगा तो जो आपका 60% में ना व्यू दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ रास्ता दिखाई देगा। बिकॉज कैमरा का एंगल डाउनवर्ड टिल्ट हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि इसका वाइड एंगल है बट इसका गोप्रो जैसे सुपर व्यू नहीं है। तो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट करना पड़ेगा आप अगर ये कैमरा को अपना फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए ऑप्ट कर रहे तो। इसमें आपको जो गोप्रो जैसे सुपर व्यू वाला पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए आपने मेरा वीडियोस में भी ज़्यादातर देखा होगा बाइक कम दिखते हैं, वेरस हम व्यू को ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज बाइक से इंपॉर्टेंट व्यू है, बाइक तो रोज़ देखते रहेगा। सो ये SJ Cam जो है कौन सा बाइक से शायद थोड़ा अच्छा से आपको एंगल दे सकते हैं वो हम बता सकते हैं आपको। अगर आपके पास हिमालयन है, इम्पल्स है, या कोई स्ट्रेट क्रूजर टाइप का बाइक है, फॉर एग्जांपल या तो एवेंजर भी हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा एक अच्छा व्यू मिलेगा आपका सेटिस्फेक्शन के लिए। पर आपके पास अगर रॉयल एनफील्ड है या कोई नेकेड बाइक है या कुछ उस टाइप का बाइक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका मिरर्स और थोड़ा सा आगे का जो क्लस्टर है वो बहुत कमती दिखाई देगा, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें। एंड बहुत लोग कंप्लेन करते कि ये SJ Cam SJ6 लेजेंड का जो वाइड एंगल है वो नहीं आते पूरी, बिकॉज ये बहुत नैरो में शूट कर रहे हैं। तो हम आप सभी को दिखाएगा कि कैसे आपको इसका जो वाइड एंगल ट्रिगर करना है। तो सबसे पहले आप अपना कैमरा ऑन करो वाइड एंगल ट्रिगर करने के लिए। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ में सेटिंग्स जाके ये FOV दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें दबा के आप अपना कैमरा का जो एंगल सेटअप कर सकते हैं। बट अभी ये नहीं दब रहे, बहुत लोग बोलते हैं ये नहीं दबते। तो इसका मेन रीजन क्या है कि यहाँ नीचे में जायरो सेंसर बोल के है, ये देखो, या तो ये हाई में है या तो लो में। तो जब तक जायरो सेंसर ऑन रहेगा आप वो चीज़ को मतलब एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो आपको जायरो सेंसर ऑफ करना है। यहाँ से हमने ऑफ किया, अभी देखो यहाँ में आई है FOV। तो यहाँ में देखो वाइड है, मिडिल है, नैरो है, तो सबसे आपको वाइड में रख देना है। एंड अभी आप देखो एक अलग सा वाइड एंगल पूरा आ गया ना कैमरा पूरा, पहले तो वरना बहुत कम शूट हो रहा था। तो अभी पहले के साथ कंपेयर कर लेगा। अभी ये फोटो दिखाई दे रहा है ना हम लोग को, यहाँ में ये वाला फोटो दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग कंपेयर करते हैं इसको, हम लोग जायरो ऑन करके, तो देखो वो लोग फोटो गायब हो गया, तो वाइड एंगल नहीं है अभी। सो अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करना है इस कैमरा से
तो आपको इसका जायरो सेंसर ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। एंड इसमें इतना जायरो सेंसर का फिलहाल इतना जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपको डैश कैम जिसे लगा के नहीं रख रहे, आप इसको अपना चिन माउंट, हेलमेट का चिन माउंट में लगा के रख रहे, सो इतना शेक का आपको इशू नहीं आएगा इसमें। सो अभी जो इसका जो सेकेंड जो हम लोग बोल सकते हैं एक प्रॉब्लम है, वो है कि इसका जो नाइट व्यू जो इतना बढ़िया नहीं आते हैं एज कम्पेयर टू गोप्रो, एंड आप उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज गोप्रो आपको 27,000 आता है एंड ये आपको नॉर्मली 10,000 में आते हैं। सो प्राइस डिफरेंस का अकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं कितना आपको एक बजट में मिल रहा है कैमरा। सो बहुत लोग ने हमको सजेस्ट किया था कि रात को आप 2.7K रेजोल्यूशन में शूट करो तो आपका थोड़ा वीडियोस क्लियर आएगा, बट जितना हमने अभी तक यूज किया इसको हमने 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में शूट किया था रात को, तो इतना खास क्लियर नहीं आया था, बट काम चलने वाला प्रोडक्ट था। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एक SJ कैम में चाहिए होगा अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो इसका बैटरी लाइफ। सो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस बोलेगा तो 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में हमको सिर्फ इससे 1 आवर मिलते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा हमको नहीं मिलते। सो 1 आवर अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो 1 आवर तो कुछ भी नहीं है। सो आपको इसका एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी करना पड़ेगा। एंड जो SJ कैम यूज़ करे एक चीज़ बता देगा, आप सभी को मालूम होगा अभी ये कैमरा इतना आसानी से नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन में सिर्फ मिलते हैं। सो इसका बैटरी हम बहुत ढूंढा था, शुरुआत में हमको नहीं मिला। सो फाइनली हमको अमेजोन में यंत्रालय बोल के एक है डीलर, उन लोगों का थ्रू से मतलब कंपनी से हमको 2 बैटरी मिला। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ में हमको SJ कैम का मेरे पास अभी 2 बैटरी स्पेयर बैटरीज है। सो जब भी हमको जरूरी होगा हम 20-20 मिनट को चेंज करके एटलीस्ट मेरे पास 3 आवर्स का बैकअप रहेगा। सो अभी बैटरी का बात किया तो उसका नेक्स्ट एक मैकेनिज्म में आते हैं SJ कैम का, कि आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि SJ कैम का जो एक मैकेनिज्म है ना बैटरी चार्ज करने का, वो ये है कि इसमें आप बैटरी एक्सटर्नली चार्ज नहीं कर सकते, आपको इसका अंदर ही डाल के, यहाँ में जो दिया है ना, यहाँ में दिया है, यहाँ में ही डाल के आप इसका बैटरी चार्ज कर सकते हैं। सो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट अगर आपके पास 2-3 बैटरी होगा तो वो आपका यूज ही नहीं होगा, बिकॉज एक ही में आप चार्ज करते रहेगा बोलने से, तो मतलब 2 बैटरी ऐसे स्पेयर का स्पेयर रह जाते हैं। एंड जो इसका जो यहाँ में चार्जिंग पोर्ट दिया है वो यहाँ में है, यहाँ में आपको चार्जर लगा के आप चार्ज कर सकते हैं। एंड यहीं पे भी फिर आपका जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन है लगता है। सो मोटो व्लॉगर्स का क्या होता है, उन लोग एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज करना पड़ते हैं जब उन लोग लाइक मोटो व्लॉगिंग करते हैं, बिकॉज उन लोग बात करना पड़ता है ना। सो उससे क्या हो जाता है, बाई चांस अगर आपका जर्नी का बीच में बैटरी खत्म हो जाता है एंड आप सोचते हैं कि आप चार्ज करेगा, तो आपको अपना जो एक्सटर्नल माइक्रोफोन है वो मतलब कुर्बान करना पड़ेगा, बिकॉज वो जगह चार्जर ले लेगा। वैसे ये सिर्फ रिकॉर्ड तो करेगा बट आप बात नहीं कर सकेगा उसमें, बिकॉज आपका आवाज़ क्लियर नहीं होगा। सो उसका भी एक सोल्यूशन मिला हमको फिर से अमेजोन में यंत्रालय से, वो है ये SJ कैम का SJ6 लेजेंड का ड्यूअल चार्जर। लकीली एक पीस अवेलेबल था फिलहाल अमेजोन में, अभी आया कि नहीं पता नहीं, आप चेक करो SJ कैम SJ6 लेजेंड ड्यूअल चार्जर बोल के। लकीली हमको मिला था, हम दिखाएगा अभी। सो कुछ इस टाइप का है वो चार्जर, जिसे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ में आप 2 बैटरी डाल सकते हैं एंड यहाँ में दिया है चार्जिंग पोर्ट, आप यहाँ लगा सकते हैं। एंड ये है वो डाटा केबल जिसका मदद से आप चार्ज कर सकते हैं। सो इससे क्या हो जाएगा ना, अगर मेरा एक बैटरी खत्म हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ 2 बैटरी स्पेयर बचा हुआ है, जो आपने देखा, उसको हम वापस लगा के सर्कुलर मोशन में इसको चार्ज कर सकेगा, सो दैट मेरा मोटो व्लॉगिंग नहीं रुकेगा। सो ये सब कुछ एसेसरीज आपको चाहिए अगर आप एक एक्शन कैमरा ले रहे हैं, बिकॉज सिर्फ कैमरा ले लेने से आपका जो मोटो व्लॉगिंग है वो पूरा नहीं हो पाएगा, आपको ये एसेसरीज तो चाहिए ही चाहिए। सो अभी लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आप सभी को बताने वाला है, अगर आपने SJ कैम खरीदा तो ठीक है, अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो आपने एक टर्म सुना होगा, J माउंट बोल के एक आता है। ये है J माउंट, जैसे कि आपको मालूम होगा ये क्यों लगाते हैं। जैसे ये हो गया हम लोग का हेलमेट, तो हेलमेट में क्या होता है, जैसे नॉर्मल बाइक्स में तो आपका माथा ऐसे सीधा रहता है, बट अगर आपका कोई बाइक स्पोर्ट्स बाइक है तो आपका हेलमेट का कुछ ऐसे हो जाता है, बिकॉज आप टक डाउन करते हैं, तो उसमें आपका एंगल सही करने के लिए यहाँ J माउंट लगा देते हैं, फिर उसके बाद कैमरा को ऊपर की तरफ टिल्ट करते हैं। सो अभी ये चीज में क्या प्रॉब्लम है वो हम बताएगा। लाइक जो SJ कैम में हम लोग को जो माउंट्स मिलते हैं वो ये है ना, इस टाइप का है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज इसका जो साइज है वो छोटा है, वेरेस इसका जो माउंट का साइज है वो बड़ा हो गया। सो आप इसमें इसको इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। सो इसलिए मेरा सजेशन है, आप जो SJ कैम में जो भी माउंट्स आते हैं ना, उसको डायरेक्टली आप अपने हेलमेट में मत चिपकाओ। सो हमने नहीं जान के यहाँ में गलती से चिपका दिया, तो अभी इसका जो SJ कैम के साथ एक प्लेट आता था उसका मदद से मोटो ब्लॉगिंग करता था, बट अभी वो प्लेट भी गायब हो गई, तो शायद हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। सो हम नहीं चाहते कि आप सभी ये गलती करो, इसलिए पहले से बता दे रहे हैं एडवांस में। सो आप क्या करो, आप
ऑनलाइन में जाओ, वहाँ में सस्ता में मिल जाते हैं, 200-300 रुपये में आपको भर्ती माउंट्स मिल जाएगा। सो वहाँ में लिख दो SJKM माउंट्स या जस्ट माउंट लिखो या जे माउंट लिखो, वहाँ में एक सेट आएगा यंत्रालय की तरफ से, वहाँ में आपको भर्ती माउंट्स क्या क्या बहुत सारा मिलेगा। उसमें आपको इस टाइप का एक बेस माउंट मिल जाएगा। ऐसे ये देखो, इसका साइज थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू दैट वन। सो उसमें आप ये जो जे माउंट है उसको आराम से ऐसे करके लगा सकेगा। सो ये वाला जो चीज़ है वो आपका आप आराम से हेलमेट में लगा सकेगा एंड ये बहुत इजीली डिटैच भी हो जाता है, सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर आपका चैनल नया है, आप नया से मोटर व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस SJKM SJ6 कैमरा। ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा होते तो SJ7 स्टार ले लो, बट आई डोंट थिंक SJ7 स्टार अवेलेबल है, सो यू कैन गो विद SJ6। एंड आई होप कि ये वीडियो में हमने मेरा पूरा जो SJKM का जो मोटो व्लॉगिंग टाइप से जो आपको करना चाहिए, जो भी क्वारीज था आपका, वो हमने क्लियर किया होगा। अगर आपको कोई क्वारीज रह जाते तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड पहले भी बोला था, अभी भी बता रहे, इसका हम कोई खराबी नहीं बोल रहे, हम जस्ट बता रहे कि अगर आप एक मोटो व्लॉगिंग SJKM के साथ शुरू करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको बार बार इसको खोल खाल गड़बड़ नहीं करना पड़े, आप डायरेक्टली ऑन द गो आराम से इसको कर सकते हैं। सो दैट्स इट विद द वीडियो। सो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सराय डिजिटल नेटवर्क चैनल। टिल देन, साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क। गुड बाय। Hello guys, hope you guys enjoy the video. Don't forget to subscribe to the Sarai Digital Network channel and also hit the bell icon. Also follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Signing off.